बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, टेंसर एनालिसिस में जो कंटिन्यूड काम है दैट इज लेक्चर नंबर 4। ये अब जो कर्नेकर डेल्टा था, डेल्टा आई जे, उसको हमने डिस्कस किया कि उसका आंसर 1 जब आई और जे एक जैसे हों और 0 जब वो डिफरेंट हों। तो उसी स्टाइल से अब ये नेक्स्ट सिंबल एक आ रहा है अल्टरनेटिंग सिंबल्स। तो अल्टरनेटिंग सिंबल्स ये एप्सिलॉन आई जे के 3 सबस्क्रिप्ट के साथ 3 सुफिक्स के साथ यूज किया जा रहा है। इसकी डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज 1 होगा, -1 होगा, 0 होगा। 1 कब होगा? जब आई जे के साइक्लिक ऑर्डर में होंगे, साइक्लिक परम्यूटेशन में होंगे। -1 होगा जब एंटी साइक्लिक साइक्लिक ऑर्डर ना हो। अब साइक्लिक ऑर्डर मींस यानी कि 1 2 3 2 3 1 एक ही सर्कल में यूं मूवमेंट हो, इसकी डायरेक्शन एक ही साइड पे जा रही हो। 1 से शुरू हुआ, आगे 2 3, 3 से शुरू हुआ, आगे 1 आगे 2, 2 से शुरू हुआ। तो इसी तरह से जो एंटी साइक्लिक परम्यूटेशन है वो इस तरह से, ये देखिए 1 से शुरू हुआ, आगे 2 आ गया, तो आगे 3 तो नहीं, 3 तो इधर से आ रहा है, ठीक है। इसी तरह 3 से शुरू किया, 3 आगे वो उलट हो गया। यानी कि ये तरतीब है, जैसा कि यूं कह सकते हैं आप, यूं हो 1 2 3। अब अगर 2 से शुरू करते हैं 2, फिर आगे 3, फिर वापस 1, ये साइक्लिक ऑर्डर है। लेकिन यहां से अगर 2 से शुरू करते हैं, आना तो 3 चाहिए, लेकिन हम 1 लिख दें, ऐसे आ जाए 2 3 नहीं बल्कि 2 1, उलट चल पड़े। तो इस तरह से जो एंटी साइक्लिक प्रोसेस होगा वहां पर आंसर इसका -1 आएगा। अगर कोई दो जो सुफिक्स हैं एक जैसे आ जाए, जैसे 1 1, ये एग्जांपल्स आप इधर से देख सकते हैं। 1 2 3, 2 से शुरू हुआ, 2 3 फिर 1, और अगर 3 से शुरू हुआ 3 1 2, 3 1 2, तो आंसर 1। और अगर इनकी थोड़ी सी चेंज डिफरेंट होती है, वो साइक्लिक जैसे एंटी साइक्लिक अभी आपको समझाया, तो आंसर -1। और अगर कोई भी दो सब एक जैसे आ जाए, जैसे 1 1 है, 1 1 इधर है, 2 2 है, 3 3 है, तरतीब जिसमें भी आ जाए, जब दो एक जैसे आ जाएंगे तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। ये आपके पास इस अल्टरनेटिंग सिंबल की डेफिनेशन है। अब इसका फर्दर यूज क्या है? जाहिर है इन चीजों ने अंडर डिस्कशन आना ही आना है, जैसे कर्नेकर डेल्टा डिस्कस किया फिलहाल पिछले लेक्चर में। अब ये अल्टरनेटिंग सिंबल डिस्कस हो रहा है। इसके जो अदर लॉजिक्स हैं, जो इनका लिंक्स हैं, वो थोड़े से समझ लें पहले। ये एक थ्योरम है, प्रूव दैट आई जे के एल एम के, ये देखिए एक के जो इंडेक्स है वो डमी है, बाकी दोनों इधर डिफरेंट है, इधर डिफरेंट है, के एक जैसा है। तो रिजल्ट डेल्टा फॉर्म में क्या आ रहा है? नोट द स्टेप, ये के तो आपका खत्म हो जाना है क्योंकि ये डमी है। रिमेनिंग आई एल जे एम, पहले दोनों डेल्टाज आ गए, माइनस का सिंबल, माइनस की वजह से थोड़ा फिर ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। ये देखिए आई एम जे एल, आई एम जे एल, तो ये सेकंड वाले का ऑर्डर चेंज किया गया है। तो डेल्टाज की फॉर्म में इनके आंसर्स। ये नेक्स्ट जो कमिंग लेक्चर्स हैं, कमिंग टेंसर का यूज है, उसमें ये चीजें हमारे यूटिलाइजेशन के लिए ज़ाहिर है अवेलेबल होंगी। उस वक्त ये काम तभी आएगी ना अगर इनकी बेसिक से आप फेमिलियर हैं। हाँ जी, अब इसका प्रूफ है। प्रूफ के हवाले से शायद कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं है। दो तरीके हैं प्रूफ करने के। एक तरीका है वेक्टर एनालिसिस का यूज करते हुए। अब वेक्टर एनालिसिस में पढ़ेंगे तो फिर उसकी डिटेल किसी एक आध बच्चे को 5 4 को याद हो सकती है, लेकिन मोस्ट बच्चों को याद नहीं होगी। इसलिए हम वेक्टर एनालिसिस वाला वर्क नहीं कर रहे, वो काम ही कर रहे हैं जो हमें इस जगह पर डिस्कस करना है। इस जगह का मतलब हमें इन सुफिक्स से रिलेट करते हुए डमी इंडेक्स, फ्री इंडेक्स और समेशन कन्वेंशन वगैरह को यूज करने का ही तरीका हमें सीखना है, इसलिए हम वही रास्ता यूज कर रहे हैं। हाँ जी, नोट द स्टेप हियर के इज डमी इंडेक्स। सो जो डमी इंडेक्स होगा, अब ये है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, तो इस डमी इंडेक्स के की जगह क्या आ जाएगा? 1 1 2 2 3 3।
क्लियर है ना बात। समेशन कन्वेंशन किस पे लगना है, डमी इंडेक्स पे। तो इन जगहों पे डमी इंडेक्स k है, तो k की जगह 1 1 फिर 2 2 फिर 3 3 सम अप करके लिख दिया। अब असल में इसकी लेफ्ट हैंड साइड आपके पास अब ये हो गई है, ये आपके पास हो गई है लेफ्ट हैंड साइड आफ्टर ओपनिंग द डमी इंडेक्स। डमी इंडेक्स ने ओपन होना ही था। राइट साइड पर आपके पास ये स्टेटमेंट है जो हम प्रूव करना चाहते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां से चलते हुए 4 केसेस लिए जा रहे हैं। तो 4 केसेस कौन कौन से। फर्स्ट केस, अगर i और j एक जैसे हो जाए, l और m एक जैसे ना हो, वो डिफरेंट हो, देन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर बाय डेफिनेशन ही वर्किंग करनी है। नोट करें, जब i और j एक जैसे हैं, इधर i और j एक जैसे, जब इस j की जगह भी i लगा दिया, इस j की जगह भी i लगा दिया, तो ये i ये i और ये i। लेफ्ट हैंड साइड में i और i एक जैसे हो गए। अब आपको समझ आ रही है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, साथ जो मर्जी हो, lm जैसा मर्जी हो, तो ये सब मिलके 0 0 0। इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर कोई भी दो एक जैसे आ जाए तो आंसर 0 है। सो दैट्स इट, ये सब 0 हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब जरा राइट हैंड साइड को नोट कर लें, ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में भी हमने वही काम करना है, यानी कि i और j को एक जैसा रखना है। तो ये देखिए, ये i और j है, ये i और j है, तो रख दे एक जैसा। ये ले i l, ठीक होगी ना बात। अब l और m तो डिफरेंट है, ये i l और i l और i m ये वैसे ही कट जाना है, ये नजर आ रहा है ना, और कुछ हो या ना हो। सो दैट्स इट, ये भी 0। तो मिला के क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। चलिए जी दूसरा केस, जब i और j एक जैसे ना हो, l और m एक जैसे हो, तो सिमिलर आर्गुमेंट है, यानी कि अब l m एक जैसे हो जाएंगे। जब l m एक जैसे हो जाएंगे तो ये सेकंड पोर्शन 0 होना शुरू हो जाएगा, इधर भी सेम बिहेवियर है, यानी कि इसमें कोई बात बताने वाली है ही नहीं। सो सिमिलर आर्गुमेंट के साथ हम उसका काम कर सकते हैं। केस 3 पे आइए। केस 3 में आपके पास अगर i और j भी एक जैसे ना हो, l और m भी एक जैसे ना हो, अब दोनों ही डिफरेंट है, तो नोट कर लें। ये देखिए, i1 है, j2 है, डिफरेंट हो गए ना। l और m भी आपस में डिफरेंट है, ये 1 और 3 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि i j डिफरेंट रखें, l m डिफरेंट रखें। इसका कोई भी केस ले लें। ये देखिए, अगर ये 1 2 रखे, वो 1 3 रखे जा सकते हैं, यानी कि ये 1 2 1 3 1 2 से ये 2 3 ऐसे रख लें। इसी तरह ये 2 3 रख लिए, ये 2 1 रख लें। कुछ भी l m आपस में डिफरेंट, i j आपस में डिफरेंट, तो ये एक केस ले लें जिसका भी काम करना चाहे। इस केस के मुताबिक देखिए, i1 j2, ये जरा लेफ्ट हैंड साइड नोट करें, ये वाली i1 j2, ये 1 ये 2, ये लिखो गया, ये 1 ये 2, ये लिखो गया, ये 1 ये 2, ये लिखो गया। तो अब आप नोट कर सकते हैं, ये 1 1 एक जैसे हो गए, यहाँ 2 2 एक जैसे हो गए, और यहाँ पर ये 3 3 एक जैसे हो गए। जिसकी भी बात करना चाहे कर लें, यानी कि ये ओपन क्लियर है, सब कुछ लगा लें जो मर्जी। चलिए जी राइट हैंड साइड पे आ जाए, यही कीमतें पुट करते हुए, तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब जब ये डिफरेंट होगा, डेल्टा की डेफिनेशन क्या है, डेल्टा जो i j का आंसर 1 होता है जब i और j एक जैसे हो, और इसका आंसर 0 होता है जब i और j डिफरेंट हो। ये डेल्टा की डेफिनेशन है। तो ये देखिए, ये डिफरेंट है, इधर ये दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है, तो ये भी 0 ये भी 0, आंसर 0। और लास्ट केस ये है, i j के इक्वल हो जाए, l m के इक्वल हो जाए, वहां कोई डिस्कशन है ही नहीं। ठीक हो गया ना। इस तरह से अब ये सिंपल प्रूफ था इन डमी इंडेक्स को यूज करते हुए। फिलहाल आपको जो सजेस्ट किया जा रहा है, ये डेफिनेशन नहीं भूलनी,
कि अगर आई जे के साइक्लिक ऑर्डर में है, साइक्लिक ऑर्डर अभी आपको इधर से समझा दिया, तो आंसर सेम रहेगा और 1 आएगा। जब एंटी साइक्लिक है, कहीं भी डिस्टरबेंस आ गई, वो सर्कल जिस सर्कल में आप घूम रहे हैं, दो एक साइड पे आ जाए, तीसरा उसके उलट आ जाए, तो ऐसी सूरत में माइनस का 1, अगर दो जो सबस्क्रिप्ट हैं वो एक जैसे आ जाए तो आंसर 0। ये डेफिनेशन याद रखनी है, डेल्टा की डेफिनेशन जो पिछले लेक्चर में गुजरी वो याद रखनी है, और दो एप्सिलॉन अल्टरनेटिंग सिंबल्स जब यूज होंगे तो उसमें तरीकाकार क्या है, डमी इंडेक्स खत्म हो जाएगा, जो बाकी बचे आई एल जे एम वो डेल्टा की डेफिनेशन में कन्वर्ट हुए, माइनस का सिंबल आई एम जे एल। ये आपने एज ए फार्मूला यूज करना है इन कमिंग स्ट्रक्चर, जैसे जैसे हम इस टेंसर को आगे बढ़ाते जाएंगे। सो इसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है, तो वो भी वेरी सिंपल है। बाकी आप समझ रहे हैं, इंशाल्लाह काम का सिलसिला हमारा कंटिन्यूड है और बच्चों तक जो हो सकता है पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।